हेलो गाइज। आज करते हैं ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। ठीक है। ये कब आए थे? 8 मई 1979 को आए थे। और इसके बाद ये अमेंडेड हुए हैं 10 मार्च 1989 को। उसके बाद दोबारा फिर हुए हैं 27 मार्च 2015 को। डेटें हैं, याद रख लेना, क्वेश्चंस में आ जाते हैं कई बार। ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन ट्रांसफर टू द कंट्रोलर ऑफ अनदर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में मिलता है। और ये किस किस को मिलता है? ये मिलता है ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ बट सेल नॉट अप्लाई टू। किस पे अप्लाई नहीं होता है? रेलवे एम्प्लॉयज, आर्म्ड फोर्सेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ कंटीजेंसीज, इन पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा। द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, आर्म फोर्सेज पर्सनल वगैरह में जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वे वहाँ से सर्विस वो करके टेक्निकल रिजर्वेशन देकर अगर गवर्नमेंट सेंटर में आते हैं ऑफिस में, तो उन पे जो रूल लागू होंगे उसके लिए जो उनकी रिस्पेक्टिव टर्म्स डेपुटेशन वगैरह होंगी, फॉरेन सर्विस कुछ भी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा किस किस का, जहाँ से वो आ रहे हैं उस अथॉरिटी का, और जिसके पास वो आ रहे हैं बोरोइंग अथॉरिटीज़ का। ठीक है। Joining time shall be granted to a government servant on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or a new station। तो ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है सेम स्टेशन पे भी और न्यू स्टेशन पे भी। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, कंडीशन वही है। अभी क्या कह रहा है, कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा अगर आपका पीरियड जो है 180 दिन से कम है तो। ठीक है। हाँ, एक्चुअल ट्रांजिट टाइम मिल जाएगा जर्नीज में, टूर में जो अलाउड होता है। ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा बट 180 दिन से कम दिन में। नेक्स्ट, द सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर अंडर द स्कीम रेगुलेटिंग रीडिम्प्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ शैल बी एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। तो सरप्लस स्टाफ को भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा कहीं अगर वो और कहीं पे जाके ज्वाइन करता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो ज्वाइनिंग टाइम है वो हर एक काउंटेड फॉर ऑल पर्पज़ के लिए काउंटेड होता है। जैसे ये पे वगैरह के लिए हो गया, या फिर छुट्टी वगैरह ऐड होनी है ज्वाइनिंग टाइम अगर अनअवेल टाइम हो तो उसमें काउंट होएगा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं द ज्वाइनिंग टाइम शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट if the charge is made over in the forenoon or the following date if the charge is made over in the afternoon। तो कह रहे हैं अगर चार्ज फोरनून में छोड़ा है उसी दिन में तो ये माना जाएगा आफ्टरनून से। ठीक है। आप ये बात कर रहे हैं अगर सेम स्टेशन पे ट्रांसफ़र हुआ है या रेजिडेंस ट्रांसफ़र हुआ है तो उसमें है ना, एक दिन से ज़्यादा का ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, वन डे का ही मिलेगा दोनों केसेस में, चाहे पोस्ट चेंज हुई है या फिर रेजिडेंस चेंज हुआ है। ठीक है। In cases involving transfer from one station to another and also involving change of residence। ठीक है, वही अब ये बताते हैं कि क्या क्या कंडीशनें हैं। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो किलोमीटर्स के हिसाब से मिलता है। तो डिस्टेंस बता रखा है ओल्ड हेड क्वार्टर से न्यू हेड क्वार्टर, जहाँ से वो पहले ऑफिस में था और जहाँ पे उसने ज्वाइन किया। ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल है और क्या क्या क्यूरीज हैं। 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो 10 दिन का मिलेगा बाई ट्रेन। ठीक है। और बाई रोड अगर वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करता है तो 12 डेज़ का मिलेगा। ठीक है। अब बात आ गई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो बाई ट्रेन मिलेगा 12 डेज़ का और बाई रोड मिलेगा 15 डेज़ का, फुल हो गया यानी कि। अब बात आ गई 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन का तो मिलेगा बाई ट्रेन, और बाई एयर मैक्सिमम मिलेगा 12 डेज़ का ही। ठीक है। और बाई रोड भी 15 दिन का मिलेगा।
अब ये कह रहे हैं कि अगर हाँ, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना वही माना जाएगा, रेलवे वाला वेटेड माइलेज नहीं माना जाएगा फेयर कैलकुलेशन वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड लद्दाख में अगर जाता है तो उसके लिए उसको 2 डेज का एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, ठीक है, ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस पे। और इसमें है ना स्पेशल प्रोविजंस भी बना रखे हैं, जो ये प्लेसेस आप हम बात कर रहे थे पहले। और इसके ऊपर एचओडी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज को पावर है, वो चाहे तो उनको और भी कुछ एडिशनल डेज दे सकते हैं ज्वाइनिंग टाइम में, ठीक है। अब बात आ गई वही जो पीरियड है अनयूटिलाइज्ड है ज्वाइनिंग टाइम का, तो उसको अर्न लीव में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी बंदे को 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला था, वो बाई रोड 200 से ज़्यादा ट्रैवल किया था उसने, और उसने अवेल्ड किए 4 डेज, तो 11 डेज बच गए हैं, तो 11 डेज आपके ईएल में ऐड हो जाएंगे सर्विस बुक में, ठीक है। अब ये वही बात आ गई कि ज्वाइनिंग टाइम में जो उसके दौरान जो उसकी पेड वगैरह होंगी, डीए वगैरह ज्वाइनिंग टाइम का, ठीक है, उसका क्या कह रहे हैं, एचआरए है, ये सब मिलेंगे उसको, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये था अपना ज्वाइनिंग टाइम का टॉपिक। होप है आप सबको अच्छा लगा हुआ। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।